अब देखिए, अनंत सिंह ने पिछला चुनाव भी जेल के अंदर से ही जीता था 2020 में। उस समय वो AK-47 मामले में जेल में बंद था। और इसकी गर्मा गर्म खबर है कि मोकामा से जो विधायक निर्वाचित हुआ था अनंत सिंह, जेल के अंदर से उसने आज शपथ ग्रहण कर ली है। इसके लिए कल ही उसको MP MLA कोर्ट से अनुमति मिल गई थी। शपथ ग्रहण का ये मतलब नहीं है कि अभी वो जेल से बाहर आ जाएगा, उसको सिर्फ शपथ की अनुमति मिली है और शपथ लेने के बाद वो फिर बेऊर जेल में वापस चला जाएगा, क्योंकि अनंत सिंह दुलार चंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद है और उसकी नियमित याचिका जो है वो निचली अदालत से भी खारिज हो चुकी है और MP MLA कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। जमानत अब उसको पटना हाई कोर्ट से ही मिलेगी। देखिए, अनंत सिंह के बारे में पूरा बिहार जानता है, बहुत खूंखार क्रिमिनल है, माफिया डॉन है और इसकी ताकत इन दिनों बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है पलटू राम, वही अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अब देखिए, अनंत सिंह ने पिछला चुनाव भी जेल के अंदर से ही जीता था 2020 में। उस समय वो AK-47 मामले में जेल में बंद था और 5 साल तक वो जेल में रहा और इसी बीच उसको निचली अदालत से 10 बरस की कैद की भी सजा हो गई। तो अनंत सिंह की विधायकी खत्म हो गई। उसके बाद उसकी पत्नी नीलम देवी MLA बनी। फिर 2024 में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया AK-47 मामले में। तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए था कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की। अनंत सिंह का समझिए एक पैर जेल में ही रहता है। फिर वो बाहर निकला था AK-47 मामले में, 5 साल जेल में रह के बाहर निकला। फिर पिछले साल 24 जनवरी को वो जेल में चला गया, क्योंकि उसने नौरंगा जलालपुर गांव में जाके सोनू मोनू के घर पर गोलीबारी की थी। 22 जनवरी को गोलीबारी हुई, लगभग 100 राउंड गोलियां चली। उसके बाद 24 जनवरी को अनंत सिंह ने सरेंडर किया कोर्ट में और जेल चला गया। 4-5 महीने उस मामले में जेल में रहा। फिर उसको जमानत मिली, फिर बाहर आया। फिर पिछले साल 30 अक्टूबर को उसने दुलार चंद यादव का खून कर दिया, जब विधानसभा चुनाव के प्रचार हो रहा था उस समय। उसके बाद उस मामले में बहुत हंगामा हुआ, चुनाव आयोग का भी दबाव था। पटना के सीनियर SP गए, उन्होंने बाढ़ के कारगिल मार्केट से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया। 9 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी हुई, तब से अनंत सिंह जेल में बंद है। अब अनंत सिंह तो कानून से ऊपर हो गया है। अभी उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, वो एकदम सिगरेट पी के धुआं छोड़ रहा था IGIMS में, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। जबकि एक स्कूली बच्चे को भी मालूम रहता है कि किसी सार्वजनिक जगह पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, और वो बेऊर जेल का कैदी है, पुलिस अभिरक्षा में था और तब भी जेल में ये पी रहा था। और बेऊर जेल को भी अनंत सिंह ने मजाक बना के रख दिया है। पलटू राम के आदेश पर अनंत सिंह को मोबाइल की सुविधा है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है मोबाइल से। और मैंने कई बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री ही माफिया के गिरोह में शामिल हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। जी सर, एक सवाल अहम रहेगा कि अनंत सिंह ही नहीं, इनके जैसे तमाम जो सजा याफ्ता है या जिन पे कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वैसे लोग बाहर निकल के शपथ ग्रहण कर सकते हैं, वैसे लोग चुनाव लड़ सकते हैं। अब एक बात बताइए, संविधान में आपकी आस्था है सर? संविधान में मेरी पूर्ण आस्था है। जी, संविधान किसी के साथ मतभेद करता है सर? नहीं करता है। नहीं करता है, सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। तो सर, कैसा संविधान है जिसमें एक आम जो सजा काट रहा है व्यक्ति, वो वोट नहीं गिरा सकता है, लेकिन एक नेता चुनाव भी लड़ सकता है, बाहर पेरोल पे निकल के शपथ भी ले सकता है? ये किस तरह का दोयम दर्जे का सर संविधानिक कानून है सर? ठीक है, इसमें संविधान में संशोधन होना चाहिए। 100 से ज्यादा संशोधन संविधान में पाले हो चुके हैं। आपकी बात सही है कि यदि कोई जेल में आम आदमी रहता है, वोट नहीं दे सकता है, तो जेल से कोई चुनाव कैसे जीत सकता है? तो इसमें संविधान में संशोधन होना चाहिए। संसद को इस पर विचार की आवश्यकता है। विचार की आवश्यकता है। जी।